नमस्कार दोस्तों, ईडी की कार्रवाई गैर कानूनी नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट ने आज कहा। ईडी के पास शराब घोटाले केस में इनफ सबूत है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। ईडी ये साबित कर पाई है कि शराब का पैसा गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। गवाहों पर सवाल उठाना मतलब कोर्ट पर सवाल उठाना, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। ईडी की गिरफ्तारी का चुनाव से कोई लेना देना नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। यह केस केंद्र और अरविंद केजरीवाल के बीच का नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। कोर्ट राजनीतिक प्रभाव नहीं, संविधान से चलता है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। दिल्ली के सीएम के समन में न जाने से बाकी आरोपी भी प्रभावित हुए, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। कोर्ट राजनीति से नहीं, राजनीतिक मोरालिटी से नहीं, संविधान से चलता है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। ईडी ने लॉ फॉलो किया है, आज ये साबित हो गया है, तभी दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जायज बताया। दोस्तों, तो जब ममता बनर्जी जी बोल रही है कि भाई ईडी डायरेक्टर को हटा दो, सीबीआई डायरेक्टर को हटा दो, एनआईए डायरेक्टर को हटा दो, तो फिर क्या इस लॉजिक के हिसाब से ममता दीदी क्या आप कहेंगी कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज को भी हटा ले? दोस्तों, आज दिल्ली हाईकोर्ट ने यह साबित कर दिया अपने ऑर्डर में कि उसके विजडम में दिल्ली शराब घोटाला प्राइमा फेसी हुआ है। तो क्या दिल्ली हाईकोर्ट ने यह साबित कर दिया दोस्तों कि अभी तक आम आदमी पार्टी शराब घोटाले पर सच्ची बात नहीं, झूठी बात कर रही थी? दोस्तों, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार ने देश और लोकतंत्र को जेल बना दिया है। तो सवाल फिर यह आएगा दोस्तों कि जब दिल्ली हाईकोर्ट ने ही ईडी की जांच को सही ठहराया है और अरविंद केजरीवाल जी को राहत नहीं दी है, बल्कि यह भी कह दिया है कि इस गिरफ्तारी में कहीं भी राजनीति मिक्स नहीं है, तो फिर जांच एजेंसियों पर ऐसे सवाल विपक्षी दल क्यों उठा रहे हैं? इतनी सिलेक्टिविटी क्यों दोस्तों? क्या सिर्फ चुनावी फायदे के लिए देश को डराया जा रहा है और जांच एजेंसियों पे हमला किया जा रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया जा रहा है? आज ताल ठोके पे यही मेरा सवाल है। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार मिटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार-तार हो। पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। अहंकार ये था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वो अहंकार चूर चूर हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी हैं और वो जेल में ही रहेंगे। जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है। एक पॉकेट में एनआईए और एक पॉकेट में सीबीआई, एक पॉकेट में ईडी तो और एक पॉकेट में इनकम टैक्स। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। एनआईए सीबीआई बीजेपी का भाई भाई, इनकम टैक्स ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी का टैक्स कलेक्शन फंडिंग
ये लोग चाहे जितनी साजिश कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूं 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। दोस्तों, मेरे साथ देश की नंबर 1 बहस में जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, मानव जायसवाल, टीएमसी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, संजीव झा, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, और प्रियम गांधी मोदी जी, वेरी वेरी फेमस पॉलिटिकल ऑथर, मेरे साथ जुड़ रही है। आप संजीव झा जी और जफर इस्लाम जी से डिबेट को करूंगा, उसके बाद मैं प्रियम जी और मानव जी आ रहा हूं। संजीव झा जी, अभी तक आप कह रहे थे कि भाई गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट ने कह दिया कि जो अप्रूवर के ऊपर अगर आप संदेह करेंगे, मैंने पिछली बार भी आपको कहा था जब हम लोग के बीच में बड़ी अच्छी लीगल बहस हुई थी, कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप कोर्ट के विजडम को क्वेश्चन कर रहे हैं। कोर्ट प्राइमा फेसी मान रहा है संजीव जी कि शराब घोटाला हुआ है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल हुई है। आज के दिल्ली हाईकोर्ट के हिसाब से तो यह साबित हो रहा है कि अभी तक जो है आप विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे। संजीव जी, पहले संजीव जी आप और फिर जफर जी। देखिए प्रदीप जी, मैं पहले बता दूं कि आज जब बिल की सुनवाई हो रही थी, जब ग्राउंड ऑफ अरेस्ट की सुनवाई हो रही थी, तो पहले ही जस्टिस ने ये कहा कि हम ये बिल पे हम नहीं सुन रहे, ना तो हम ट्रायल पे सुन रहे हैं, हम ग्राउंड ऑफ अरेस्ट और रिमांड पे सुन रहे हैं। यानी सेक्शन 19 में पीएमएलए एक्ट में जो अरेस्ट किया गया, उस अरेस्ट के ग्राउंड को और रिमांड को हम सुन रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, देखिए हम कोर्ट के व्यू से सहमत हो सकते हैं, कोर्ट के व्यू से असहमत हो सकते हैं। कोर्ट के व्यू से मान लीजिए असहमत होंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पहले भी सारी कहानियां हुई थी ना, इसी कोर्ट में हुई थी। संजय सिंह जी का इसी सेक्शन 19 को जब हमने चैलेंज किया था, तो जो कहानी आज, वो सारी कहानी संजय सिंह जी के केसेस में हुआ था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट से आके बेल मिला ना। तो इसका मतलब नहीं है कि किसी एक कहानी में, एक बात बता दूं, आज ही केरला हाई कोर्ट के एक केसेज में इस केरला हाई कोर्ट ने कहा है कि इट इज इम्प्रॉपर टू फोर्स लोकसभा इलेक्शन कैंडिडेट टू अपीयर बिफोर ईडी, ऑल्दो देयर मे बी सम लिंक, बट इट मे अपीयर आफ्टर इलेक्शन। तो अलग अलग कोर्ट के अलग अलग जस्टिस के अपने व्यू हो सकते हैं, अलग व्यू नहीं। पर संजीव जी, आई रिस्पेक्ट योर आर्ग्यूमेंट हियर, पर मैं बॉटम लाइन जफर जी ये कहना चाहता हूं, मैं ऑब्जर्वेशंस की बात करना चाहता हूं कि भाई क्या चेंज हुआ है। 9 मई 2013 को सीबीआई को केस बैरेट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, प्रियम जी आपको याद होगा। 9 साल 11 महीने बाद 9 अप्रैल 2023 को ईडी इज एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, दिल्ली हाईकोर्ट बोल रहा है। तो ये बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है जो ये साबित करती है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पर, जो तृणमूल कांग्रेस को भी मैं लाना चाहूंगा डिबेट में, जो जफर जी आरोप लगा रही थी, आम आदमी पार्टी भी कहती है कि राजनीतिक प्रभाव है। कोर्ट नहीं मानता कि राजनीतिक प्रभाव है। जफर इस्लाम, देखिए कोर्ट कैसे मानेगा प्रदीप जी? कोर्ट को मानने के लिए कोर्ट के पास दस्तावेज चाहिए, प्रूफ चाहिए। जब ये पूरा घोटाला करने का एविडेंस है और जो क्राइम का प्रोसीड्स कहाँ इस्तेमाल किया उसके एविडेंस है, जो मनी ट्रेल है उसके एविडेंस है, और दस्तावेज जो भी है, जो भी बाकी जो इंफॉर्मेशन है, वो साफ इस बात को दर्शाता है। कोर्ट ने बिल्कुल साफ तौर से कहा है कि इसको पॉलिटिकल कलर आप देने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ पर जो आपने क्राइम किया है, एक आम नागरिक की तरह, आप मुख्यमंत्री हैं, तो इसका मतलब नहीं कि आपके लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज हो। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि प्रिविलेज समझ के, अहंकार इनको इतना था कि मैं मुख्यमंत्री हूं तो मैं क्राइम करूंगा तो मैं दुनिया को झूठ बोल के कोर्ट में को भी झुटला दूंगा। लेकिन कोर्ट के पास, दुनिया तो के पास दस्तावेज नहीं होते, कोर्ट के पास तो दस्तावेज है। बड़ी बात ये बिल्कुल जी, बड़ी बात यह है कि इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजीव झा जी 20 अप्रैल को अमनतुल्ला खान जो आपके सीनियर लीडर है उनको भी पेश होना पड़ेगा। मानव जी आऊंगा संजीव जी पर। आपके अलायंस पार्टनर जिनके साथ सौरभ भारद्वाज जी जो है आज गए थे, मैं मानव जी आपको सुनाना चाहता हूं थोड़ा सा। आपने क्योंकि कहा कि भाई एनआईए डायरेक्टर को हटा दो, सीबीआई डायरेक्टर को हटा दो, सभी डायरेक्टरों को हटा दो, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही। जरा कलकत्ता हाईकोर्ट की आपके बारे में थोड़ी ओपिनियन सुनिए मेरे मित्र मानव जी। अगस्त 2021 को कलकत्ता हाईकोर्ट पोस्ट पोल वायलेंस के बाद में कहता है रूल ऑफ लॉ नहीं है, लॉ ऑफ द रूलर है। उसने एक एसआईटी बनाई थी 3 आईपीएस ऑफिसर को कंबाइन करते हुए। बोक्तोन मर्डर केस में कलकत्ता हाईकोर्ट 25 मार्च को कहता है कि भाई सीबीआई प्रोब डायरेक्ट
करता है क्योंकि आपकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में उसको विश्वास नहीं होता है। वेस्ट बंगाल एसएससी स्कैम के अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट वापस से सीबीआई प्रोब डायरेक्ट करता है। हंसकाली गैंगरेप के अंदर वापस से सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन लेनी पड़ती है। संदेशखाली में फरवरी 26, 2024 को अरेस्ट शेख शाहजहां, ये ऐसा कहता है कलकत्ता हाईकोर्ट। तो आप इतनी बातें करते हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज खराब है, बायस्ड है, उनको हटा दो। आपकी खुद की बंगाल पुलिस पे तो मेरे मित्र मानव जी कलकत्ता हाईकोर्ट की इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसकी इंडिपेंडेंट, इसके प्रोफेशनलिज्म पे कोई भरोसा नहीं है। तो आप किस बलबूते पे केंद्रीय एजेंसी से क्वेश्चंस पूछते हैं? मानव जी, आ रहा हूं प्रियम जी आपके पास, आ रहा हूं जफर जी आपके पास। पहले तो आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आपको भी नमस्कार। प्रदीप जी बड़े अच्छे से साझा तरीके से, बहुत साझा तरीके से आपने बहुत सारे फराटेदार गिनवा दिए केसेस को। लेकिन आपको पता है वो जो रिक्रूटमेंट केसेस के लिए अभिजीत गांगुली ने क्या बयानबाजी करी थी? एक सिंगल स्ट्रोक में कितने लोगों को सस्पेंड कर दिया था। बहरहाल जहां तक बात है, हमने एनआईए की बात करी, एनआईए डायरेक्टर को हटाने की। क्यों? क्योंकि भैया आज के डेट में जितेंद्र तिवारी जो इनके नेता हैं वो एक बैग लेके एनआईए डायरेक्टर के घर पहुंच जाते हैं एसपी के। क्यों और क्या करते हैं? 1 घंटे घर क्यों पहुंचते हैं? और ऐसा क्या है कि भाई उनको घर में मीटिंग करनी पड़ती है? क्यों ऑफिशियल नहीं हो सकता? साथ ही साथ जब हमारे प्रांत में अलीपुरद्वार और अभी पिछले हफ्ते इतना बड़ा तूफान आया, हम चाहते हैं कि हमारे प्रांत के जो लोग हैं, लगभग 3000 परिवार जिससे आहत हुए हैं, उनको हम रिलीफ फंड देना चाहते हैं, उनको रिलीफ पहुंचाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर संज्ञान नहीं लेता। आज के आज आप जहां दिल्ली में है वहां पे हमारे नेतागण, हमारे एमपी, हमारी महिला एमपी डोला सिंह जी जिनके पैर में सर्जरी हुई है, जिस तरीके से उनको घसीटा गया है, जिस तरीके से हमारी जो नई ये एमपी जैसे बंगाल की पुलिस कभी भी प्रोटेस्ट के ऊपर गुलाब का फूल देती है, बंगाल की पुलिस जब प्रोटेस्ट होता है तो गुलाब का फूल देती है क्या जफर इस्लाम जी? नहीं, जब बंगाल में प्रोटेस्ट होता है तो बंगाल पुलिस क्या गुलाब का फूल देती है जब प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं? मैं आ रहा हूं प्रियम जी और संजीव जी आपके पास। जफर जी नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूं, आप गोली मारेंगे, आप एमपी लोगों के साथ आ रहा हूं। संजीव जी आऊंगा जो चुने हुए एमपी संजीव जाके पहले जफर इस्लाम मोदी जी तो वो जवाब दे रहे हैं। जफर इस्लाम, देखिए हकीकत यह है कि चाहे टीएमसी हो और जो अपोजिशन पार्टी है, जब इनको लग रहा है कि इनकी जमीन खिसकती जा रही है, जनता का विश्वास इनकी तरफ से खत्म हो रहा है, और बंगाल के जमीन पे मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ कि इस बार हमारी सीटें जो है वो बहुत अच्छी आएंगी, 30 के आसपास आएंगी। और इसलिए सारे जो है इनके जो सोचने समझने की जो एक कैपेसिटी होती है खत्म हो चुकी है। इसलिए कि उन्होंने सोचा था कि भाई यहाँ पर भाजपा को हम रोक लेंगे, लेकिन मिनिमम 30 आएगा, हो सकता है 36, 37 भी आ जाए। जब हमने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा था तो आप लोगों ने यकीन नहीं किया था। आज मैं फिर बहुत साफ लफ्जों में कह रहा हूँ कि इस बार हमारी जो है सीटें वहां 30+ आएंगे। और सीटों की बात इस वक्त नहीं है, मैं कह रहा हूं नहीं, डिबेट को मैं वापस से लाना चाहता हूं प्रियम जी। बात में लोकतंत्र नहीं। जफर जी सुनिए, आज बहुत बड़ा दिन है लोकतंत्र के लिए। 10 सेकंड बोलिए। मैं सिर्फ इतना इनको याद दिला रहा था कि ये कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन है कि राजनीति, इसमें राजनीति मत लेके आइए। यहाँ पर भी मैं कह रहा हूँ कि जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं ईडी और एनआईए और ये सब अपना काम करता है और एविडेंस के बेसिस पे काम। मेरा पॉइंट बड़ा है। कैसे संजीव झा जी के पास आने के पहले प्रियम जी के पास आने चाहता हूं। आज हुआ क्या है कोर्ट के अंदर? संजीव झा जी, यू आर अ वेरी गुड डिबेटर, बट आज आपको फैक्ट समझने पड़ेंगे। जफर इज ऑल्सो एन एक्सीलेंट डिबेटर और माना भी बहुत अच्छे डिबेटर है। प्रियम जी, आज क्या हुआ है? कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि जो ये शराब घोटाले के केस में ईडी ने जो प्रूफ देखा है उससे कोर्ट को उसके विजडम में ये विश्वास है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, मतलब पीएमएलए की धारा लागू होती है। मतलब अभी तक जो कोर्ट में कार्रवाई हुई है, किसी को बेल पे छोड़ा गया है, किसी को अरेस्ट किया गया है, वो सब लीगल है, गिरफ्तारी लीगल है। मतलब कोर्ट क्लियरली कह रहा है कि भाई विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। कोर्ट राजनीति से नहीं, फैक्ट से चलता है, एविडेंस से चलता है। प्रियम जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू मेक, जो कोर्ट कह रही है कि केजरीवाल जी किंग पिन है इस पूरे घोटाले के, ये कोर्ट आज कोर्ट ने ये साफ कह दिया है। ऑल्सो जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं ऑपोजिशन के, केजरीवाल जी को इलेक्शन कैंपेनियरिंग से दूर रखने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, ये हम याद दिला दें कि 8 समन पिछले साल से शुरू हो चुके हैं।
केजरीवाल जी के लिए, वो गए ने समन के लिए, और अब जाके ये टाइम आया है कि अब उनको कस्टडी में लिया गया है. सो द टाइमिंग इज नॉट बेस्ड ऑन इलेक्शनरिंग और इलेक्शंस, इट इज बेस्ड क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी पिछले साल नहीं गए, इसलिए अब ये हो रहा है. दूसरी चीज मैं टीएमसी के बारे में बता दूं, एक तो ईसीआई की ऑफिस के बाहर वो कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, परमिशन के बिना प्रोटेस्ट कर रहे हैं. और ये भी याद दिला दे कि जो कमेटी है जिन्होंने कमिश्नर्स चुने हैं, उसमें से एक आउट ऑफ द 3 people 1 person is the opposition leader who has chosen the election commission. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और मैं संजीव झा जी, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि आज मुझे पता है कि ये आज का जो कोर्ट का ऑर्डर है, संजीव झा, मानव जायसवाल और जफर को दिखाएं, ये बड़ा ऑर्डर है. जफर जी, ये एक वाटरशेड ऑर्डर है, और इसीलिए वाटरशेड ऑर्डर है संजीव जी, क्योंकि अभी तक जो नैरेटिव कहे गए थे, और मैं भी उसको प्राइमा फेसी आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता था, पर आज जब दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है संजीव जी, उन्होंने कहा है कि भाई इस जांच के अंदर कुछ राजनीति इन्वॉल्व नहीं. उन्होंने कहा है कि ईडी ने इलेक्शन के हिसाब से अरेस्ट नहीं किया. उन्होंने कहा है कि प्राइमा फेसी एविडेंसेस स्ट्रांग है. उन्होंने कहा है पीएमएलए की धारा सही है. उन्होंने बोला है गिरफ्तारी लीगल है. उन्होंने कहा है कि भाई हम ये नहीं डिसाइड, गवाह जफर जी, जो आप तब से मंगूता रेड्डी, शरद मंगूता रेड्डी, इन सब के ऊपर बात करते थे, आप कहते थे कि भाई ये जो गवाह है उनको प्रभावित किया जा रहा है, और ये इन्हीं अप्रूवर के बेसिस पे केस आए. रिमेंबर द आर्ग्यूमेंट. और आज कोर्ट ने क्या कहा, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो कि गवाहों के अप्रूवर को समझ के हमने केस को किया है और उसके बाद हमने केस पे निर्णय किया है, तो आप हमारे विजडम पे क्वेश्चन कर रहे हो. आई थिंक आज संजीव झा जी, आज पब्लिक परसेप्शन में और फैक्ट्स के हिसाब से यू आर वेरी वीक. आज कोर्ट मान रहा है कि शराब घोटाला हुआ है. ये प्रदीप जी आपने तय कर लिया. एक बात बताइए, कोर्ट, मैं कुछ नहीं तय कर रहा, यही बात ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि पी सरसन रेड्डी किंग पिन है, और पी सरसन रेड्डी से 60 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी लिया. यानी एक्साइज में अगर घोटाला है, शराब घोटाले के किंग पिन से भारतीय जनता पार्टी 60 करोड़ रुपए क्यों लिया, ये यहाँ पे भाजपा बताएंगे. एक बात. दूसरी बात, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है सेक्शन 45 में अगर मैं सुन लूंगा तो यह केस खत्म हो जाएगा, इसीलिए संजय सिंह जी के बिल का अपोज नहीं. इसी कोर्ट ने कहा, इसी कोर्ट ने यह कहा मनीष जी के केस में कि तुम्हारा पैसे का ट्रेल नहीं है, अगर ये ट्रेल नहीं बताओगे तो ये केस खत्म हो जाएगा. इसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा कि अप्रूवर ऑलवेज बी अनवर्दी फ्रेंड. तो अगर ये हाई कोर्ट में कहा जा रहा है कि अप्रूवर इज ओनली सॉलिड फ्रेंड, देन मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के जुडिशियल माइंड पे, जुडिशियल रीजनिंग पे सवाल खड़े कर रहे हैं. ये मैं तो नहीं कर रहा हूं ना. संजीव जी, कहा गया अप्रूवर इज अनवर्दी फ्रेंड, और आज भी इस मुद्दे पे हम कायम हैं कि आप उस अप्रूवर के बयान पे अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा है, जिस अप्रूवर आपने 60 करोड़ रुपए का चंदा लिया है. उस अप्रूवर के 9 बयान को आपने अनरिलाइड डॉक्यूमेंट माना. केवल जो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जो बयान था उसको आपने रिलाइड डॉक्यूमेंट माना. और आज भी मैं इस बात पे कायम हूं कि एक दूसरा जो आप जिसके बयान पे आपने जेल भेजा, वो आज भारतीय जनता पार्टी के अलायंस का एमपी का कैंडिडेट है. तो अगर पॉलिटिकल लोग अप्रूवर बन करके अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देते हैं तो हम ये मानते रिलायबल नहीं है, और इस बात पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में बात करेंगे. पर सेम मैं कह रहा हूं, वेरी वेल ट्राई टू डिफेंड इट. संजीव झा, मैं आपकी पोजीशन समझ सकता हूं, यू हैव टू डिफेंड इट, बट फैक्ट क्या है संजीव झा? जफर आएंगे इस पे. जफर, जो मनीष सिसोदिया जी के बाद में जो ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, उसी जज ने वो बेल प्ली रिजेक्ट की थी. संजय सिंह जी के केस के अंदर जब बेल प्ली दी गई थी, ये कहा गया था दिस इज नॉट अ प्रेसिडेंट एंड वी आर नॉट क्वेश्चनिंग द मेरिट्स ऑफ द केस. और आज दिल्ली हाईकोर्ट ने हर मुद्दे पे अपना सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि भाई प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम है, उन्होंने कहा है कि ये राजनीतिक नहीं है, उन्होंने कहा है कि ईडी जो है वो हमने ईडी की कार्रवाई को कोई राजनीतिक लेंस से नहीं देखा, हमने सिर्फ और सिर्फ तथ्यों से देखा है. तो आज मैं कह रहा हूं, अगर दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर को मैं मानूं तो अभी तक आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही थी. दिल्ली हाईकोर्ट के अगर ऑर्डर को मैं कंप्लीटली लूं जो फाइनल है और जिसको मेरे को लेना है, मैं दिल्ली हाईकोर्ट में विश्वास रखता हूं. जफर, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रदीप जी. जिस तरह से आज कोर्ट का जो पूरा कोर्ट ने जो खुलासा किया है, उसके बाद कोई स्पेकुलेशन के लिए जगह ही नहीं बची. अब ये डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, जाहिर है इनको डिफेंड करने के अलावा कुछ ऑप्शन भी नहीं है. लेकिन हकीकत तो दुनिया के सामने हो गई कि वो केजरीवाल जी जो है वो एक फ्रॉड आदमी है, वो करप्ट आदमी है, वो
उसने धोखाधड़ी किया है और ये बिल्कुल साफ दिखता है। ठीक है, देखिए उनको हम लोग अभी कोर्ट में तो अभी आज आया, लेकिन उससे पहले उनके ही गुरु अन्ना जी ने क्या बोला था, बोला ये बहुत बड़ा फ्रॉडिया है, फ्रॉडिया है, इसने हमको भी बहुत सारे वायदे किए थे, सब झूठ किया, और बगल के जितने लोग थे फ्रॉडिया ने सबको निकाल दिया। ये तो उनके भाई, उन्होंने कहा है कि फ्रॉडिया है। हमने मना किया था कि ये शराब नीति में चेंज मत करो, तुम जिन लोगों को वादे करके आए हो, जिस चीज के लिए मेरे कंधे का इस्तेमाल किया, तुम उससे हट के काम कर रहे हो। जाहिर है पैसे की लालच, पैसे की तड़प, करप्ट आदमी है, जो करप्शन की जो तड़प थी इनको, उन्होंने बहुत सारे पूरा जो है बोलते हैं ना, जो संजीव जी 30 सेकंड रिबटल, जो पूरे तौर से मुझे लगता है कि फ्रॉड वो है, मुझे लगता है कि फ्रॉड वो है जिसने शराब के किंगपिन से चंदा लिया। फ्रॉड वो है जिसने कहा कि ये सब ईडी भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, वो भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में शामिल कर लिया। फ्रॉड वो है जो बीफ के गाय हमारी माता है और बीफ के व्यापारी से चंदा ले लिया। फ्रॉड वो है जो सेल कंपनी से चंदा ले लिया। तो आज पूरा देश जानता है कि अगर कोई एक फ्रॉड की बात अगर है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, चूंकि उन्होंने कहा था भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे पार्टी के। पर आज कोर्ट ने एस्टैब्लिश कर दिया मानव जायसवाल जी, नहीं ठीक है, आई डोंट नो, मैं पॉलिटिक्स पे नहीं जाऊंगा इस पे, पर आज कोर्ट ने एस्टैब्लिश कर दिया कि शराब घोटाले केस में दिल्ली हाईकोर्ट के हिसाब से भ्रष्टाचार हुआ है, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। ये कोर्ट ने आज को, कोर्ट के ऑर्डर को मैं अगर रीड करूंगा, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट, मतलब तभी गिरफ्तारी लीगल है, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है मानव जायसवाल जी संजीव जी आपने अपना रिबटल रखा है, मैं आपको दूंगा, पर मुझे मानव जायसवाल जी के पास आने दीजिए। मैंने आपको रिबटल का मौका दिया था। मानव जायसवाल जी, प्रियम जी आएंगे और जफर जी आएंगे। मानव जी, आज मुझे लगता है आपको देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जब उसी लोकतंत्र के अंदर आप अपने कैंडिडेट्स को इलेक्ट करते हैं, उसी लोकतंत्र के अंदर बंगाल के 2021 का चुनाव आज जीतते हैं, जब हवा आपके पक्ष में नहीं होती तो आप एक स्केपगोट ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से प्रियम जी स्केपगोट ढूंढ रहे हैं। पहले ने देखा कि ईवीएम स्केपगोट है, फिर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ईवीएम को नकारा नहीं और कहा ईवीएम और वीवीपैट के साथ होना चाहिए। अब आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को स्केपगोट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूं मानव, आज आत्मचिंतन करिए और करिए कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्यों हमेशा आपके इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज बंगाल पुलिस की क्रेडिबिलिटी पे इतने सवाल उठाए, और क्यों आज दिल्ली हाईकोर्ट ने फैक्ट्स के हिसाब से कहा है कि ईडी की कार्रवाई सही है। मानव, अनुव्रतो मंडल जेल के अंदर है, पार्था जेल के अंदर है, सच्चाई पता चल रही है आपको, हो क्या रहा है? प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जब हम हाईकोर्ट की बात करते हैं तो एक नाम बड़ा गूंजता है, अभिजीत गांगुली। आज वो प्रत्याशी हैं भाजपा के, 6 महीने भी नहीं हुए उनको रिजाइन किया और वो प्रत्याशी हो गए। और जितने भी स्टेटमेंट्स और जजमेंट्स हुए हैं ना, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, 95% उन्हीं के हैं। और जहां तक बात है कि भाई अगर हम इस आपातकालीन स्थिति में जहां पे इतना बड़ा तूफान आया, टोर्नाडो आया, वहां पे हम लोगों को रिलीफ पहुंचाना चाहते हैं, हमको करने दिया जा रहा है, तो हम उसके लिए आवाज ना उठाएं। आप बताना चाहते कि हमारी जो महिलाएं, हमारी जो एमपी जो जाके आंदोलन कर रही हैं, जो जाके जागरूक करना चाहती है इलेक्शन कमीशन को, तो वो ना करें, क्योंकि लोकतंत्र है, नहीं कर सकते हैं। आप ये बताना चाहते हैं कि भाई जिस तरीके से उनको घसीट के बसों में ले जाया गया, महिलाओं के बाल पकड़ के उनको ले गए, सिर्फ महिलाएं नहीं, चुनी हुई एमपी है। अगस्त 2022 में आप बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, मेरे मित्र सुनिए मेरी बात। आज मानव जी, आज तो मैं कह रहा हूं, आज लोकतंत्र की आज बात कर रहे हैं। मैं आपको अगस्त 2022 के अंदर सीबीआई कोर्ट जज को, जो आसनसोल के अंदर केस को सुन रहे थे, कैटल स्मगलिंग केस को सुन रहे थे, उनके फैमिली मेंबर्स को एक थ्रेट लेटर रिसीव होता है, जिस थ्रेट लेटर रिसीव होता है कि अगर अनुव्रतो मंडल को बेल नहीं दी तो फिर आपकी फैमिली को खतरा है। और अब बात करते हैं कोर्ट्स के विजडम के बारे में। मैं आपको याद दिलाऊं, केस हेगड़े कौन है? मेरी बात सुनिए, केस हेगड़े कौन है? केस हेगड़े को राज्यसभा में किया गया था, फिर क्या कांग्रेस पार्टी का नॉमिनी 1952 में बना था। बहरुल इस्लाम कौन है? फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थे, उसके बाद जाके रिटायरमेंट के बाद जाके वो पॉलिटिक्स के अंदर आ जाते हैं। तब आपको लोकतंत्र खतरे में नहीं दिखता है, तब आपको लोकतंत्र खतरे में नहीं दिखता है। आप कोर्ट के जुडिशियल सिस्टम पे क्वेश्चन कर रहे हैं। सुनिए हाँ, आज एनआईए और सीबीआई आपके मुताबिक एकदम निकम्मी है। एक ही रिटोरिक है और जफर जी फंस गए हैं। ये फ्रॉडिया जो है, फ्रॉडिया है, ये ऐसे जनता जवाब दूं? हाँ दीजिए, विक्टिम कार्ड नहीं चल रहा, 30 सेकंड विक्टिम कार्ड। जफर जी फंस गए हैं। जफर जी इसलिए फंस गए हैं कि इन्होंने शराब के किंगपिन से 60 करोड़ का चंदा लिया, अब जस्टिफाई कर रहे हैं। जफर जी इसलिए फंस गए हैं कि बीफ के व्यापारी, गौमांस के व्यापारी तक से चंदा ले लिया,
और रही एजेंसी की चिंता की बात, तो ये मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भी चिंता है। सुप्रीम कोर्ट लगातार पिछले 1 महीने में 4 बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि पीएमएलए में ईडी जो इन्वेस्टिगेशन के नाम पर महीनों जेल में रख रही है, ये ठीक नहीं है। और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर वही सुप्रीम कोर्ट बेल भी रिजेक्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वही सुप्रीम कोर्ट बेल भी रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि वही सुप्रीम कोर्ट बेल भी रिजेक्ट कर रहा है। बड़ी सारी कहानियां बनाई थी आपने, ब्रेकिंग किया था, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बेल मिला, तो इसी कोर्ट ने, आपने उस दिन तो संजय सिंह को कह दिया था, क्योंकि इसी कोर्ट ने कहा बिल रिजेक्ट किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट से बिल मिला। तो एक बात आप समझिए, आप कहते हैं कि कोर्ट की आस्था की बात, तो मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्या आस्था है। एक बात बताइए, इसी इलेक्शन कमीशन के चयन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया था, उसको इन्होंने और उसी इलेक्शन कमीशन में मेरे दोस्त संजीव झा जी, इसके पहले कभी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कोई भी सरकार जो है सिलेक्ट नहीं इंक्लूड करती थी, इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं इंक्लूड करता था। आर्टिकल 324 के अंदर मैं आपको कहना चाह रहा हूं। और जब एक से संजीव जी फैक्ट्स पे करेक्ट कर रहा हूं, पॉलिटिकली आई एम ओनली हियर फॉर फैक्ट्स। और जब उसी सुप्रीम, जब कोर्ट का जब सेंट्रल गवर्नमेंट वो ऑर्डर लेके आया था, उसके बाद कोर्ट के अंदर चैलेंज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम केंद्र के लॉ को, केस को स्टे नहीं करेंगे, केंद्र के पास अधिकार है, हम बाहर में इस एप्लीकेशन को सुनेंगे। कहा ना नहीं। आप एक बात समझिए ना, अगर सुप्रीम कोर्ट में इनकी आस्था होती तो सुप्रीम कोर्ट के बनाए गए फॉर्मूलों को केंद्र के कानून से नहीं बदलती। तो फिर उस लॉजिक के हिसाब से अगर दिल्ली हाई कोर्ट में आपको आस्था होती तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। आप देखिए, ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है। प्रदीप, मैं आपका सम्मान करता हूं। अच्छा, बोलिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फैसले को केंद्र पार्लियामेंट में कानून बना करके पावर सीज तो नहीं करते ना। अगर सुप्रीम कोर्ट को इनका रिस्पेक्ट रहता, 600 वकील से चिट्ठी लिखा करके सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रीजनिंग पे, माइंड पे सवाल खड़े कर दिए। प्रियम जी, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो धमका रहे हैं कि नहीं धमका रहे हैं? ये प्रियम जी, ठीक है, आपने भी बात की। प्रियम जी, क्लोजिंग कमेंट। प्रियम जी, क्या आम आदमी पार्टी का विक्टिम, आम आदमी पार्टी जो विक्टिम कार्ड की बात कर रही है, कह रही है कि ये पूरा झूठा है, क्या ग्राउंड पे क्या चल रहा है? ये तो बहुत ही ज्यादा फनी है कि एक चोर जिसको अक्विट नहीं किया है कंट्री के हाईएस्ट कोर्ट ने, वो एक चोर बोल रहा है कि दूसरा चोर चोर नहीं है। तो ये तो बहुत ही फनी चीज है। तो ये विक्टिम कार्ड नहीं हुआ तो और क्या हुआ? ये पूरा नेशन वाइड घोटाला अब धीरे धीरे करके अनकवर हो रहा है। कोर्ट बोल रहा है वी हैव द किंग पिन विच इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो इससे ज्यादा क्या बोले? दोस्तों, मेरे पास सिर्फ कहने को यही है। बड़ी अच्छी डिबेट हुई संजीव झा जी, मानव जी, जफर जी और प्रियम जी की कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राइमा फेसी माना है कि शराब घोटाले केस में जो ईडी की कार्रवाई है वो राजनीति से परे नहीं है, वो चुनाव से परे नहीं है। ईडी की कार्रवाई न्याय संगत है और ईडी ने कोर्ट के सामने इनफ प्रूफ दिखा है दिल्ली हाई कोर्ट के हिसाब से, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को कोर्ट ने जायज किया है। और एक बात समझ लीजिए दोस्तों, किसी को बेल मिले ना मिले उसका यह मतलब नहीं होता है कि कोई व्यक्ति एक्विट हो जाता है। अभी तो ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ है, पर प्राइमा फेसी इस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट ने साबित कर दिया है कि ईडी जो कर रहा है वो संविधान के हिसाब से करे। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी न्यूज़।